हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन संग्रह में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का जो आपका बुक है दिग्गत, उसी का 5वां जो चैप्टर है रोज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर आप भी 2022 में अपना इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। 5वां जो चैप्टर है रोज, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए इस वीडियो में बताने जा रहा है, तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद करते चलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। यानी अज्ञे के द्वारा कौन सा कहानी लिखा गया, यह 4 ऑप्शन में से। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी रोज। रोज किसके द्वारा लिखा गया है? तो अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। और रोज जो है क्या है? तो रोज एक कहानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, अज्ञेय अज्ञेय मूलतः क्या थे। तो देखिए, अज्ञेय जो थे वो मूलतः क्या थे? तो दूसरा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहानीकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था। यानी अज्ञेय जो थे वो अपना इंटर कहाँ से किए थे, यानी कौन से कॉलेज से किए थे। तो देखिए, तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, अज्ञेय जी पहली कविता कब प्रकाशित किए थे। यानी अज्ञेय जी की पहली जो कहानी है वह कब प्रकाशित हुई थी, यानी पब्लिश हुई है। तो चौथा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1924। चलिए आगे बढ़ते हैं। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था। तो देखिए, महेश्वर का पत्नी का नाम था मालती। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए, छठा क्वेश्चन कह रहा है, अज्ञेय जी कौन सा कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। यानी अज्ञेय जी की कौन सा ऐसा कहानी है जो गैंग्रीन नामक शीर्षक से यानी प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोज। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। यानी लेखक जो थे वह कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आए थे। तो 7वां का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 4 वर्ष के बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। यानी मालती के जो पति थे वो कौन से बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। तो तीसरा 8वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गैंग्रीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मालती के पति का नाम क्या था। तो देखिए, मालती का जो पति का नाम था वह महेश्वर था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वें पे। देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञान पीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो 10वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था। यानी अज्ञेय जी घर में किस हस्त लिखित पत्रिका का संपादन किए थे। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद बंधु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अज्ञेय जी का जो पहला कहानी था वो कौन से पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो 12 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्रिका सेवा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। यानी रोज कहानी का कौन सा ऐसा पात्र जो है वह डॉक्टरी पेशे से जुड़ा हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महेश्वर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था। अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष में, यानी कितने वर्ष के वह थे जब से कविता लिखना शुरू कर दिए थे अज्ञेय जी। ठीक है,
तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। मालती का पति का नाम क्या था? तो देखिए मालती का पति का नाम महेश्वर था और मालती के पति क्या थे, यानी वह पेशे से क्या थे? तो मालती के पति जो थे वो एक डॉक्टर थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, तार सप्तक का संपादन कौन किए थे? तार सप्तक के संपादक कौन थे दोस्तों? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अज्ञे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 18 पे। अज्ञे किस वाद से संबंधित हैं? अज्ञे किस वाद से संबंधित है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है। इनमें अज्ञे का नाटक कौन है? यानी 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें से कौन सा जो है अज्ञे जी का नाटक है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रियदर्शी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 पे। गैंग्रीन इनमें किससे संबंधित है? गैंग्रीन इनमें किससे संबंधित है? तो गैंग्रीन एक दोस्त बीमारी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालती महेश्वर के कितने संतान थे? संतान तो एक थे, पर उनका नाम क्या था? इसमें क्वेश्चन से यह पूछा गया है कि मालती महेश्वर के कितने संतान, नहीं कि उनके नाम क्या थे? तो उनके संतान का नाम था टिट्टी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अज्ञे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो 23 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी 23 का ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञे का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञे का जन्म दोस्तों याद रखिएगा 7 मार्च 1911 में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञे के पिताजी का नाम क्या था? तो अज्ञे के पिताजी का नाम था हीरानंद शास्त्री, यानी 25 का ऑप्शन बी करेक्ट है, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा पुस्तक अज्ञे की है? कौन सा पुस्तक अज्ञे का है? तो 26 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरी घास पर क्षण भर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 27 पे। कौन सी रचना अज्ञे जी की नहीं है? कौन सा अज्ञे का द्वारा नहीं लिखा गया है? तो 27 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तिरिच। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोज कहानी की नायिका कौन है? तो रोज कहानी की जो नायिका है वह मालती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? यानी रोज कहानी में जो अतिथि बनकर कौन आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 30 पे चलते हैं। रोज कहानी घंटे के किस खंडन के साथ समाप्त होता था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी 11। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा कृति अज्ञे की नहीं है? कौन सा कृति अज्ञे का नहीं है? तो 31 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पल्लव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। कौन सा कृति अज्ञे की है? तो अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। 32 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नदी के द्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोज इनमें से क्या है? तो रोज एक दोस्तों कहानी है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अज्ञे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 35 पे। शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? शेखर एक जीवनी किस विद्या की एक कृति है? तो 35 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उपन्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञे का माता जी का नाम क्या था? तो अज्ञे का माता जी का नाम था वयंती देवी। ऑप्शन बी करेक्ट है। रोज कहानी की नायिका कौन है? तो अभी बताए थे आपको, मालती। चलिए आगे, आज का अंतिम प्रश्न है। रोज कहानी के जो लेखक है वो कौन है? तो अज्ञे जी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग रोज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उसको हम इस वीडियो में बता चुके हैं।
अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह 5वां चैप्टर था, 1 से 4 चैप्टर का, यानी 1 से 4 चैप्टर का जो है वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।